हेलो गाइस, वी आर बैक विद द पार्ट 2 ऑफ चेन्नई's हॉन्टेड होटल। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराज और आप सुन रहे हैं क्रीपी स्टोरीज। मैंने अपनी नज़र बेड पर डाली जहां रवि नहीं था। अचानक मेरे कंधे पर किसी ठंडी सी चीज़ का एहसास हुआ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रवि मेरे बहुत पास खड़ा हुआ था। रवि की आंखें बंद थी, लेकिन उसकी सांसें बहुत तेज थी जो अभी भी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने रवि के कंधे पर हाथ रखा और उसे जगाने की कोशिश की, पर वो कोई गतिविधि नहीं दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने चारों ओर देखा, तभी मुझे बेड के साइड टेबल पर पानी की बोतल दिखी। मैंने जल्दी से जाकर बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला और वापस रवि के पास जाने लगा। तब मैंने देखा कि रवि अब उस जगह पर नहीं था। डियर लिसनर्स, अगर आपको हमारा नैरेशन का तरीका और स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक दें। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। चलिए शुरू करें। जब मैंने अपनी नज़र दोबारा बेड पर डाली तो रवि वहाँ आराम से सो रहा था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो कभी अपनी जगह से हिला हो। तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि इतनी जल्दी बेड पर कैसे आ सकता है। मैंने अपने हाथ में थामी बोतल से पानी पिया और रवि के बगल में ही लेट गया। अभी भी मेरे दिमाग से वो बात जा नहीं रही थी। मेरे बार बार आंख बंद करते ही मेरे सामने रवि का वही चेहरा आ रहा था। वो पूरी रात मेरी यही सोचने में निकली, आखिर ये कैसे हो सकता है। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी फिर से नींद लग गई। सुबह मेरी आंख मेरे दोस्तों की आवाज़ से खुली। वो मुझे बार बार घड़ी के और इशारा करके जगा रहे थे। तब मैंने देखा रवि, दिनेश और रमन पूरी तरह रेडी होकर मुझे भी जल्दी उठने को कह रहे हैं। मैं उठा। बाथरूम जाने के बाद लगभग आधे घंटे में मैं भी तैयार हो गया, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में रात की बात घूम रही थी। सुबह हमें चेन्नई के ही एक रेस्टोरेंट में एक क्लाइंट से मीटिंग करनी थी। मैंने सोचा मैं रास्ते में अपने दोस्तों को रात में हुई घटना बताऊंगा। हम जल्दी जल्दी अपने कमरे से निकले और जब हम नीचे रिसेप्शन पर गए तो देखा वहाँ कोई नहीं था। वो रिसेप्शनिस्ट जिसने रात में हमें रूम कीज दी थी, वो वहाँ नहीं था। पूरे होटल में हर जगह धूल थी और किसी का नामो निशान नहीं था। हमने वहाँ रुककर आवाज़ लगाई, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। हमें ये चीज़ अजीब तो लगी थी, लेकिन मीटिंग के लिए लेट होने के कारण हमने वहाँ से निकलना ही सही समझा। मैं अपने दोस्त दिनेश के साथ आगे ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर बैठ गया और हम वहाँ से निकाल गए। जब हम हाईवे पर पहुंचे तब माना हमारी कार के रेयर व्यू मिरर में किसी की अजीब से शक्ल देखी। वो चेहरा आज भी याद करके मेरी रूह कांप जाती है। उस चेहरे को देख मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन हुई। पता नहीं क्यों, पर मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने डर के कारण अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और जब हिम्मत जुटाकर दोबारा उस तरफ देखा तब वहां से। Stay tuned for the next part update. Thanks for listening.